प्रकाश राठी, राइटर, डायरेक्टर, मेंटर, अनुग्रह थिएटर एंड मीडिया अकेडमी। पिछले 18 सालों से मैं थिएटर और फिल्में में कर रहा हूँ। और हमने पिछली वीडियो में बात किया था थॉट प्रोसेस के बारे में कि एक एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग थॉट प्रोसेस को कैसे दिखा सकते हैं, क्यों दिखाते हैं, कारण क्या है। जैसे मैं बताया कि अगर आपका एक डायलॉग्स आपका बनता है तो उस डायलॉग को आप किस तरीके से जांचते हो, किस तरीके से उसको एक जस्टिफाई करते हो, कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हो। लाइक रिसर्च का पार्ट जो आपका है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस को जानना कि आप किस तरीके से उस थॉट प्रोसेस को दिखा पाते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्टॉर्शन होता क्या है, एक डिस्टॉर्टेड जो आपका थॉट है वो क्या है, क्यों है, कारण क्या है, रीजन बिहाइंड दी क्राइसिस, है ना। क्राइसिस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, संघर्ष क्यों है, क्यों कैरेक्टर फंसा हुआ है ना। एक्सप्रेशन भी वही चीज़ होती है कि एक एक्सप्रेशन के रूप में जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, कारण क्या होता है, उसके पीछे एक क्राइसिस छिपा हुआ होता है, डिस्टॉर्शन छुपा हुआ होता है। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी मैनरिज्म के बारे में। अब मैनरिज्म होता क्या है? एक मैनरिज्म वो थॉट होती है जहाँ पे आप आपके भावों को अलग अलग अंदाज में दिखा सकते हो। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैनरिज्म जो है वो बनाया नहीं जा सकता, वो बनावटी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इट शुड बी इम्पल्सिव, है ना। मैंने बहुत बार अगर आप मेरे से अगर आप एग्री हो तो आप शायद उस चीज़ को जानते हो कि मैं इम्पल्स क्यों कह रहा हूँ। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को यूज़ करते हो इम्पल्सिवली, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, एक्टिंग के पार्ट में इम्पल्स समझना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। किसी एक्टर को कन्विंस करना व्हाट इज इम्पल्स, दैट इज टू डिफिकल्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैनरिज्म आपका इम्पल्सिव होना चाहिए। फीलिंग्स जो होती है, एक बंदा फील करता है, कैरेक्टर फील करता है किसी चीज़ को लेके, किसी कैरेक्टर के क्राइसिस को फील करता है, किसी कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस को फील करता है, उसकी ट्रैक पॉइंट को फील करता है, उसकी हर इमोशन को फील करता है। वैसे ही यहाँ पे मैनरिज्म में इम्पल्सिवली वो रिएक्ट करता है, इम्पल्स के रूप में रिएक्ट करता है। तो इम्पल्स शुड बी एक प्रकार का वन ऑफ द रिएक्शन। इम्पल्स एक रिएक्शन का रूप है, मैं मानता हूँ, लेकिन इट शुड बी इम्पल्सिवली, इट शुड बी लाइक रियलिज्म। वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपका निकलना चाहिए। बट वो प्री प्लान्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पल्स कभी भी प्री प्लान्ड नहीं होता। फीलिंग्स शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड इम्पल्स शुड बी मोर देन स्पॉन्टेनियस।